एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका 13 अक्टूबर के दिन 8:30 बजे जो आपका पेपर होने वाला है विज्ञान का, वहाँ पेपर में देखिए मेरे पास आ चुका है। एकदम रियल पेपर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप बिल्कुल इसका सॉल्यूशन सहित आपको पूरा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। फिर बोल दूं मैं कि आपका जो एमपी बोर्ड का 13 अक्टूबर का यहाँ पेपर आपको बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है? तो नमक एकदम इसका राइट रहेगा। ठीक है, नमक इसका राइट हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का यदि एसआई मात्रक की हम बात करें तो तापमान का एसआई मात्रक हो गया केल्विन। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट बायल। रट डालिए, यही पेपर आया है आपका। ठीक है, एमपी बोर्ड में। जीवन की जो मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। रंध्र पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर। विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो इसका एकदम राइट बन जाएगा आपका वेग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है आपका है वो वहाँ वेग पर संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। जड़त्व की माप है, तो जड़त्व की जो माप है वहाँ आ जाएगी आपकी। ठीक है, द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। जल्दी से रट डालना है, एकदम रट डालिए बिल्कुल, यदि पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, एकदम राइट, बढ़ती है। विलयन क्या है? एक विलयन एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ और जल वाष्प के गुण, रासायनिक गुण समान होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और तो क्या है आपका? वेग। देखिए गुणसूत्र बने होते, तो गुणसूत्र बने होते डीएनए के। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। रट डालिए। चलिए, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। चलिए सही जोड़ी को देखते हैं आगे। तापमान का मात्रक हो गया आपका केल्विन। दूसरे का द्रव्यमान का हो जाएगा आपका किलोग्राम। एरोसोल आपका कोहरा एवं कुहासा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति का हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। लाइसोसोम स्वाघाती थैली कहते हैं। तंत्रिका ऊतक, देखिए तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक का आपका जाएगा न्यूरॉन। और दूरी का मापक यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर। और बल की इकाई हो गई आपकी न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम बताइए। तो कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। लिख दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए समय ज़्यादा ना कर गमाते हुए जल्दी बता रहा हूँ मैं। हाथ एवं पैरों में किस प्रकार की पेशी ऊतक पाई जाती है? तो रेखित पेशी ऊतक। कौन सी पेशी ऊतक? रेखित पेशी ऊतक पाई जाती है। वेग में प्रति सेकंड में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं भैया? मंदन। चलिए, दाब का मात्रक, तो दाब का जो मात्रक है, ठीक है, दाब का मात्रक आपका बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पास्कल। क्या लिखिएगा? पास्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पदार्थ के कणों की विशेषता आपको बतानी है। गलनांक की परिभाषा देनी है, क्वथनांक की परिभाषा देनी है। चलिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके एग्जाम हाल में आने वाले हैं। आप इन्हें अच्छे से कवर करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, समय बहुत ही कम है, बचा हुआ है आपके पास, तो जल्दी आप इनकी तैयारी करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए।